मार्गशीर्ष मास महत्यम अध्याय 12। ब्राह्मण कहने लगे, हे वत्स, भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो जाने के कारण तुम्हारे सैकड़ों जन्म के पाप नाश हो गए। तुम बिना किसी व्रत या तीर्थ के ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए। मेरा आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति के कारण तुम्हें विष्णु पद प्राप्त हुआ। उसी पुण्य प्रभाव से ऐसी बुद्धि हो गई है। मैंने योग द्वारा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को जान लिया है। तुम पूर्व जन्म में अवंती नगर के रहने वाले ब्राह्मण थे। धर्म में सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले, परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक दशमी किया, एकादशी व्रत कर लिया। इसी से तुम्हारे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। जैसे शूद्र का पति होकर ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम सब बारे पुण्य नष्ट हो गए। कई हजार वर्षों तक तुमको नरक यातना भोगनी पड़ी। शूद्र हुए और पाप में वृद्धि हो गई। विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी के व्रत का पुण्य उसने तुमको दिया। इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में हो गई, पापों का नाश हो गया। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से यमराज ने दशमी विदा एकादशी के पाप को और 10,000 पूर्व जन्मों के पाप को मिटा दिया। इस प्रकार वह शूद्र और ब्राह्मण दोनों बातचीत कर रहे थे कि स्वयं भगवान वहां पर आकर उपस्थित हो गए। कहने लगे, हे शूद्र, तुम्हारा स्वागत हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे दोहिते से किए गए एकादशी के व्रत के प्रभाव से दशमी विद्रा पाप नाश हो गया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया। तुम अपनी पत्नी सहित गरुड़ पर सवार हो जाओ। ऐसा कहकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने उनको अपने विमान पर बिठाया। हे राजन, तुम स्वर्ग को गए, ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। जो कुछ तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने दिया। अखंड एकादशी के व्रत के पुण्य से तथा अतिथि सत्कार से तुमको भगवान की भक्ति और पतिव्रता स्त्री मिली और राज्य भी मिला। यह कथा सुनकर वीर बहु बोले, हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली अखंड एकादशी के व्रत की विधि अच्छी तरह से कही है। ऋषि कहने लगे, पवित्र एकादशी के व्रत की विधि जो पहले भगवान विष्णु ने नारद जी से कही बताता हूँ। सुंदर उद्यापन विधि भी कहूंगा। आदि मासों में एकादशी, इन पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए और द्वादशी को एक बार भोजन करना चाहिए। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर उसको नक्त भोजन कहते हैं, परंतु रात्रि का भोजन करने पर नक्त भोजन नहीं कहते हैं। कांसे के पात्र में भोजन, मसूर, चना, कद्दू, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त दशमी को कभी न करे। यह दशमी की विधि है। अब एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, असोच, मिथ्या, पान, लकड़ी का दातुन, दिन में सोना, जुआ खेलना, क्रीड़ा, रात्रि में सोना, पतितों से भाषण, यह 11 कर्म एकादशी के दिन विष्णु भक्त कदापि न करे और भगवान से यह प्रार्थना करे कि हे केशव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने आज रात्रि तथा दिन के लिए यह नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए सुख और भोजन सुख नहीं होगा। इन दोनों का मैंने परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, यदि सप्त में ये हो जाए तो उसको क्षमा करना। अब